प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं ये जो हमारा टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है बोर्ड एग्जाम 2025 आपका होने वाला है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। उसमें आप लोग अपना मनचाहा अंक यानी 80 से 90% कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम कुछ डिस्कशन आपके साथ आज करेंगे कि अगस्त से पढ़ करके आप लोग, अब जुलाई तो आपका ख़त्म हो ही चुका है, तो आप लोग अगस्त से पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में अपने मनचाहा अंक यानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं 80, 85, 90%। उससे हम जुड़ा कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे आप लोग अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको इतने नंबर लाने से कोई भी वो रोक नहीं सकता। अगर ये टॉपिक आप लोग फॉलो करेंगे तब, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आप लोग नहीं पा पाएंगे। अगर आप लोग इतनी जितनी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे, अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं अच्छे से एकदम और हमारे साथ जुड़ करके, तो आप लोगों को 90%, 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए हम देखते हैं आपके लिए क्या रणनीति हम आपके लिए लाए हैं, आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें वो रणनीति जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना मनचाहा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप आखिर कैसे लाएं बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% मार्क्स, यानी अपने बोर्ड एग्जाम में आप 80 से 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो आप सोच रहे होंगे। तो आपको हम सब कुछ आगे बताएंगे कैसे लाएंगे। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े, यानी कि जिसने अभी तक, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अभी तक कुछ ना पढ़े हों, वो लगे रहते हैं खेल कूद मस्तियों में कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, उनका टाइम कटता चला जाता है। उनको ये बताएंगे कि अब आपको अगस्त से लग जाना है, अब इससे ज़्यादा देर आपको नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और आप लोग उतने अच्छे अंक जो आप सोचते हैं उतने अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। तीसरा, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है। कुछ बच्चों का माइंड सबके समान नहीं होता है, सब लोगों का माइंड एक समान नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा पढ़ें तभी भी याद हो जाता है, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, समय बहुत देते हैं स्टडी पर, फिर भी नहीं याद होता है। उनके लिए भी हम आगे रणनीति लाए हैं, क्या वो करें और क्या सबको करना चाहिए कि आप लोग अगस्त से पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में अपना 80, 85, 90 जो भी आपका टारगेट है वो आप लोग ला सकें। बस आपको जो हम ये स्टेप बताएंगे 8-9, आपको यही फॉलो करना है। अगर आप लोग इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको इतना नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप लोग एक प्रॉमिस करिएगा कि आप लोग ये स्टेप ज़रूर फॉलो करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं उनसे हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस ये स्टेप फॉलो करिए और आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब आपके पास यहाँ से समय कितना बचा है? केवल 6 महीने। मान के चलिए आपका अगस्त बचा है और सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और आपका एक जनवरी बचा है। क्योंकि आप मान के चलिए कि यही 6 महीने आपके पास मेन बचे हैं, क्योंकि आपका फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होना लगभग लगभग तय ही रहता है। फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है हर बार। बहुत बाई चांस इन रेयर केसेस अप्रैल में जाता है, नहीं तो आपका फरवरी के लास्ट तक शुरू होकर और मार्च में ख़त्म हो जाता है। तो आप फरवरी में तैयारी थोड़ी नहीं करें। फरवरी में आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ जो भी क्वेश्चन आप याद किए रहेंगे उनका रिवीजन कर सकते हैं। ये नहीं कि एक महीने में आप फरवरी में पूरा पढ़ लेंगे, ये नहीं हो सकता है। आपके पास मेन जो बचा है यही 6 महीने बचे, यानी 6 महीने में आप लोगों को सब कुछ करना है। मान के चलिए एवरेज एक महीने में 30 दिन यानी किसी में 31 दिन होते हैं, तभी भी आपके पास 183 दिन लगभग आपके पास बचे हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। जो 183 दिन ये बचे हैं 2025 में, आपको इनको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बनाना है। कैसे? आप लोग देखिए, पहला काम आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जो आपका नोट्स है वो आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं, 10वीं में, 12वीं में, आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, या 10वीं में साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, आपको नोट्स एकदम प्रॉपरली चैप्टर वाइज एकदम नोट्स, प्रॉपर नोट्स आपको चाहिए ही चाहिए। आपको नोट्स एकदम बेहतरीन नोट्स, आप किसी जहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, किसी से भी आप पढ़ते हो, जो भी आपको बढ़िया पढ़ाए वहाँ से आपको नोट्स बनाना है। नोट्स आपको एक नंबर का, यानी कि सब टॉपिक वाइज नोट्स आपको मेंटेन करना है। दूसरा, आपको क्या करना है? डेली स्टडी। डेली स्टडी आपको टारगेट करना है 7 से 8 घंटे। यहाँ पर मान के चलिए आपको 7 से 8 घंटे तो टारगेट करने ही करने हैं। नहीं तो आप लोग अब यहाँ से, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 6 महीने काफ़ी समय होता है। इस 6 महीने में आपको 7 से 8 घंटे टारगेट करना है कि 7 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। डेली बाय डेली आपको 7 से 8 घंटे देने होंगे। अगर 7 से 8 घंटे नहीं दे सकते हैं तो फिर भी 6 से 7 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। अगर आपको 85-90% लाना है, अगर आपका कुछ टारगेट है, कुछ आपके अंदर जुनून है, तो 6 से 7 घंटे आपको देना है।
अगला काम आपको क्या करना है, डेली बाय डेली रिवीजन। डेली बाय डेली रिवीजन से क्या मतलब है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि उसको अगर एक दिन पढ़ लिया आपने, पहले दिन पढ़ा किसी टॉपिक को, तो दूसरे दिन उस टॉपिक को रिवाइज करके 5 मिनट आप समय दीजिए उस पर पहले, उसके बाद आप आगे बढ़िए। फिर तीसरे दिन जिस टॉपिक को आपने पढ़ा, तो पीछे के 2 दिनों में आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है, तो पहले टॉपिक को 2 मिनट दीजिए, यानी कि उसको भी देख लीजिए एक नज़र, और फिर जो दूसरे दिन टॉपिक पढ़ा है उसको भी 5 मिनट देखिए। ऐसे करके आपको टॉपिकों को डेली बाय डेली रिवीजन करना है, यानी जिस भी सब्जेक्ट का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैथ हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप लोग जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको डेली बाय डेली क्या करना पड़ेगा, टॉपिकों का रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आप डेली बाय डेली रिवीजन नहीं करते हैं, तो आप अगर आगे के टॉपिक पढ़ते जाएंगे और पीछे के टॉपिक आप लोग क्या होगा, कुछ समय बाद भूल जाएंगे ऐसे। इसलिए आपको डेली बाय डेली रिवीजन तो करना ही करना है। छठा आपको कार्य क्या करना है कि आपको 10 ईयर का, यानी कि आपको एक सीरीज मिलती होगी यूपी बोर्ड में, जो इसमें आपको लगभग 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं। उसमें आपको करना क्या है, विभिन्न प्रकार के पेपर सेट दिए रहते हैं, जिसमें आपको PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनका अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है, जो कि बार बार एग्जामों में रिपीटेड होते रहते हैं। यानी प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन है वो बार बार आगे आने वाले एग्जामों में रिपीटेड हो जाता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी बहुत गौर करना पड़ेगा। यानी आपको प्रीवियस ईयर आप एक दिन में एक सेट लगाते हैं, तभी भी 183 दिन में आप 183 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर जाएंगे। मान के चलिए आपका 183 में से अगर 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आप प्रीवियस ईयर से ले जाते हैं, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कुछ नहीं। यानी कि आपको बस उस प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर देंगे तो आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हूबहू अगली साल अगर 2024 में आपके आए होंगे तो वो 25 में भी आ जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे आपको करना क्या है, हैंड राइटिंग में आपको सुधार करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हैंड राइटिंग पर भी विशेष, आपको पता है यूपी बोर्ड में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी कि बहुत बड़ा रोल निभाता है यूपी बोर्डों में हैंड राइटिंग। आपको हैंड राइटिंग में अपने सुधार करना है। अब सुधार कैसे करना है, आपको डेली बाय डेली इंग्लिश और हिंदी का एक पेज आपको हैंड राइटिंग रिटेंस करना पड़ेगा, और पहले आपको धीरे धीरे लिखकर आपको हैंड राइटिंग में सुधार करना पड़ेगा। पहले आप 1 महीने एकदम धीरे धीरे लिखिए, उसको राइटिंग को अच्छा कीजिए, उसके बाद उसी धीरे धीरे को आप लोगों को 1 महीने बाद स्पीड में लाना है, यानी कि 1 महीने बाद उसे आप स्पीड में लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में अगर धीरे धीरे लिखेंगे तो आपके पास समय तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको 1 महीने बाद स्पीड बनाना है। 1 महीने पहले आप लोग धीरे धीरे लिखिए, ताकि 1 महीने बाद जब आपकी राइटिंग थोड़ी सुधरी हुई लगे, तो आप उसमें फिर स्पीड बनाइए कि आप उसे जल्दी कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे करके आपको अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है। और सबसे मेन जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा बर्बादी का कारण है, उसको आप लोगों को छोड़ना है, यानी सोशल मीडिया दूरी। आपका जो फेसबुक हुआ, और जो आपका व्हाट्सअप हुआ, और आपका इंस्टा हुआ, इन सभी चीज़ों से आपको दूरी बना के रहना पड़ेगा। यानी कि आप इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा समय ना दें। अगर देते भी हैं तो 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा समय ना दें। यानी अब अगर आप 1-2 घंटे 3 घंटे इस पे दे देंगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि आप स्कूल जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोचिंग करते हैं तो करते हैं। अगर स्कूल कोचिंग के टाइम को छोड़ करिए, हमने बताया था आपको 6 से 7 घंटे आपको देना पड़ेगा, यानी आप स्कूल कोचिंग का टाइम इसमें नहीं जोड़ेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग 1 घंटा जो है अपना प्लेइंग में भी दे सकते हैं आप, यानी कि कुछ खेल भी सकते हैं, खेलना बढ़िया है। इसको छोड़ करके आप लोग 1 घंटा खेलने में समय दे सकते हैं, लेकिन इस पर आप लोग ज़्यादा समय ना दीजिएगा, हम सलाह देंगे। क्योंकि खेलना आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये नहीं है। इसलिए आप लोग इसे छोड़िए, और इसको छोड़िए, आप लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं घंटे। ये जो टॉपिक हमने आपको बताया, अगर इसे आप फॉलो कर लेते हैं, ये सभी स्टेप, तो आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में 80 से 90%, 95% लाने से कोई नहीं रोकता है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10वीं और 12वीं के होंगे, हम लोग आगे आने वाले दिनों में आपको ज़रूर सॉल्व कराएंगे, जिससे आप लोगों को अपना टारगेट अचीव करने में और भी आसानी हो।